हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2025। तो इस वीडियो में हम 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 एमसीक्यूज रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज में जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि जो भी एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। एडिशन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। वेन्यू कहाँ पर था ये आपको यहाँ पे पता होना है। और नेक्स्ट ये है कि इंडिया की तरफ से जो भी यहाँ पे शिप थी या एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके नाम भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, Between India and which country was the naval exercise JMX 2025 conducted? JMX ये एक समुद्री अभ्यास है, तो इसको भारत और जापान के बीच में कंडक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, JMX इसका फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसमें इंडिया और जापान पार्टिसिपेट कर रही थी। वेन्यू था क्यूशू जापान। तो इस साल जो इसको जापान में कंडक्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द नेवीज ऑफ टू कंट्रीज। तो यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए और दोनों ही कंट्री के ऑपरेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे जेमेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द इंडियाज वेस्टर्न फ्रंटियर इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना सभी हैं, इसका नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन त्रिशूल। डिटेल में बात करते हैं ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में। ये एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका वेन्यू है फ्रॉम द डेजर्ट टेरेन ऑफ जैसलमेर इन राजस्थान टू सर क्रीक इन गुजरात। इसमें इन्वॉल्व है इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। The Indian Army will also test the capability of its modern weapons in Exercise Trishul. This will include T-90S and Arjun tanks, powerful howitzers, American Apache attack helicopters, and large heavy lift helicopters. Next, where has the Indian Army conducted the joint military exercise named Purvi Prachand Prahar? भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? तो इसका वेन्यू था अरुणाचल प्रदेश। बात करें यहाँ पे पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज के बारे में, द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड पूर्वी प्रचंड प्रहार इन द हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ मेचुका इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ अ ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो तीनों ही इसमें इन्वॉल्व थी। The aim of the exercise is to strengthen coordination, technical capability and rapid response for future wars. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। Next, a question, which operation has been launched by the Indian Armed Forces against infiltrators in the Kiran sector of Jammu Kashmir in November 2025? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पिंपल। The Indian Armed Forces have launched an operation called Operation Pimple against infiltrators in the Kiran sector of Kupwara district in Jammu and Kashmir. The operation was launched on 7th November 2025 and was jointly carried out by the Indian Army, BSF, Rashtriya Rifles and the Special Operations Group of the Jammu Kashmir Police. Where will be the multilateral naval exercise Malabar 2025 be conducted? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मलाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसको आयोजित किया गया गुआम, नॉर्थ पैसिफिक में। तो मलाबार एक्सरसाइज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान।
तो देखिए ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जहाँ पे मोर देन 2 और 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। वेन्यू गुआम नॉर्थ पैसिफिक था। इंडिया से रिप्रेजेंट किया है शिप INS सह्याद्री ने। Between which two country was the joint military exercise मित्र शक्ति 2025 conducted? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? इसको इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। एडिशन की बात करें तो इसका 11th एडिशन है और वेन्यू था फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी कर्नाटका। Where is the 6th India Vietnam military exercise Winbex 2025 held? छठवां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका वेन्यू हनोई वियतनाम था। इसमें मेन फोकस की बात करें तो ये था इंजीनियरिंग, मिलिट्री मेडिसिन एंड सर्च एंड रेस्क्यू। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह एंड वियतनाम्स डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फुंग सी तन प्रिसाइडेड ओवर द ओपनिंग सेरेमनी। Next, which operation has the Indian Army conducted in Jaisalmer in November 2025 to demonstrate next generation warfare and combat readiness? नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अखंड प्रहार। बात करें इस ऑपरेशन के बारे में तो ये जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया। Operation Akhand Prahar is a multi-domain exercise of Indian Army aimed at demonstrating its capability to fight in synergy across land, air and technical front. Between which country and India is the bilateral air exercise Garud 25 being held? द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो इसको इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट किया गया है। वेन्यू की बात करें तो ये है मॉन्डे मर्सान एयर बेस फ्रांस। इसका एडिशन 8 था। ये एक एयर एक्सरसाइज रहा। एयरक्राफ्ट यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी सुखोई 30 MKI और फ्रेंच एयरफोर्स से जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी रफेल। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द ब्रह्मशिरा एक्सरसाइज इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे गुजरात। तो देखिए एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा इसको कंडक्ट किया गया है रन एंड क्रीक सेक्टर ऑफ गुजरात में। इट टुक प्लेस अंडर द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले त्रिशूल एक्सरसाइज के बारे में बात किया था, उसके अंडर में ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, BSF और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थे। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो अजय वॉरियर इंडिया और ब्रिटेन के बीच की एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन 8 था। वेन्यू था फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। इंडियन कॉन्टिजेंट से यहाँ पे थी सिख रेजिमेंट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इन नवंबर 2025 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज द 19th एक्सरसाइज सूर्य किरण मिलिट्री ड्रिल हेल्ड? नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो सूर्य किरण इसका 19th एडिशन था जिसको इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट किया गया। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू था पिथौरागढ़ उत्तराखंड। The bilateral maritime exercise OSINDEX 2025 was held between India and which country? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास OSINDEX 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो नाम से अगेन आपको पता चल रहा है फ्रेंड्स OSINDEX, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेन्यू की बात करें तो इसको नॉर्थ पैसिफिक में कंडक्ट किया गया था। इंडिया के साइड से जो नेवल शिप पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS सह्याद्री। The 14th edition of Joint Military Exercise ECUVERIN 2025 was held between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास ECUVERIN 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो ECUVERIN एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है और इसको कंडक्ट किया गया था तिरुवनंतपुरम केरला में। एडिशन रहा है 14th।
आगे बढ़ेंगे, बिटवीन विच टू कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2025 कंडक्टेड। नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2025 किन दो देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो स्लीनेक्स इसको कंडक्ट किया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्लीनेक्स का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। इंडियन शिप जो पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS राना, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और INS ज्योति दैट इज अ फ्लीट टैंकर। एडिशन 12 था, वेन्यू रहा है कोलंबो श्रीलंका। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बेक्स। ठीक है, तो सिम्बेक्स जो है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, और स्लीनेक्स जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। काफ़ी लोगों को इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होता है, तो ये आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों ही सेपरेट हैं, राइट। In September 2025, the joint military exercise Maitri will be conducted between India and which country? सितंबर 2025 में मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर थाईलैंड। मैत्री एक्सरसाइज की जो शुरुआत है ये 2006 में हुई थी एज अ एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। इसको जो है अल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया और थाईलैंड में। 14th एडिशन था और वेन्यू था उमरोई मेघालय। 1 से लेकर 14 सितंबर तक इसको कंडक्ट किया गया था। The joint military exercise Indra 2025 is being conducted between India and which country in October 2025? अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? राइट आंसर रशिया। और वेन्यू की बात करें ये था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान। Where has the 4th edition of India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind 2025 held? तो ऑस्ट्रा हिंड ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 4th एडिशन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया से लीड किया है बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स। द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज है। इस साल का जो एडिशन था ना इसका 5th एडिशन रहा और वेन्यू था इसका विशाखापट्टनम। शिप्स जो पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS कावरती एंड KRI जॉन ली, जो कि इंडोनेशिया की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। In October 2025, between India and which country's navy was the first bilateral naval exercise INROKN conducted? अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास INROKN आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर साउथ कोरिया। इसका वेन्यू था बुसान नेवल पोर्ट, साउथ कोरिया। शिप्स जो पार्टिसिपेट कर रही थी INS सह्याद्री और ROKS ग्योनगम ऑफ साउथ कोरिया। In October 2025, the bilateral naval exercise Konkan 2025 was held between Indian Navy and Royal Navy of which country? तो ये ब्रिटेन की नेवी और इंडियन नेवी के बीच में कंडक्ट किया गया है। इसका वेन्यू था वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एयरक्राफ्ट कैरियर जो पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी INS विक्रांत एंड HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। Where has the 3rd edition of joint military exercise साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हेल्ड? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका वेन्यू था राजस्थान। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ये इंडिया एंड इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखिए इसका ये 3rd एडिशन था और एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन। ठीक है, वेन्यू था राजस्थान। ओके देखिए द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट बिगेन एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। एडिशन था 3rd। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वारिड हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एक्वारिड जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन आर्मी और मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक्वेरिन इसका मीनिंग होता है फ्रेंड इन दिवेही लैंग्वेज। एडिशन है 13th।
Which military exercise has been organized by the Indian Army and Air Force to enhance inter-service coordination? भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है विंग्ड रेडर। The main objective of this strategic exercise was to strengthen special air operations and enhance coordination between two armies. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 हैज़ बिन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। इस साल का लोकेशन था माउंट फुजी, जापान, और फेब 25 से मार्च 9 तक इसको कंडक्ट किया गया। एडिशन रहा 6th। द 12th जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12 हैज़ बिन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? खंजर 12 ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। एडिशन 12 था और इसको किर्गिस्तान में कंडक्ट किया गया फ्रॉम मार्च 10th टू मार्च 23। दिस इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2011। आगे बढ़ते हैं। द 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर 25 बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बिन हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल? भारतीय और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। द 23rd एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2025 हैज़ बिन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वरुण एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की गई है। इस साल इसको मार्च 19 से 22 तक कंडक्ट किया गया। 23rd एडिशन था और वेन्यू था अरेबियन सी। वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 हेल्ड? भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है उलान बटर, मंगोलिया में। इसको 31 मई से 13 जून तक कंडक्ट किया गया था उलान बटर में। Between which two country has the joint military exercise named Bold Kurukshetra 2025 been organized in July 2025? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट किया जाता है। The joint military exercise Bold Kurukshetra between the Indian Army and Singapore Armed Forces has begun in the desert areas of Jodhpur, Rajasthan. Where is the 14th edition of bilateral maritime exercise Indra 2025 between India and Russian Navy held?
इसका वेन्यू था चेन्नई, तमिलनाडु। डेट्स देखिए, 28 मार्च से 2 अप्रैल तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन, द 5th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी? रशिया, चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। थीम क्या था इस एक्सरसाइज का? मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। The 4th edition of Tri-Service Bilateral Exercise Tiger Trump 2025 has been held between India and which country? Tiger Trump, तो इसका देखिए ये 4th एडिशन था और ये ट्राई सर्विस बायलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया और अमेरिका पार्टिसिपेट करती है। तो इसको विशाखापट्टनम और काकीनाडा में कंडक्ट किया गया। देखिए ये 2 फेज़ में कंडक्ट किया गया। एक हार्बर फेज़ जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है फ्रॉम अप्रैल 1 to 7। सी फेज़ हुआ है काकीनाडा में फ्रॉम अप्रैल 8 to 13। Where is the Indian Army conducting a exercise called Samanvay Shakti 2025 for military civilian integration in August 2025? Right answer, Tinsukia, Assam. Where has the Indian Army organized तीस्ता प्रहार exercise in May 2025? तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज को वेस्ट बंगाल में कंडक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, द गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच 2 कंट्री इन May 2025? मई 2025 में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देश के बीच में आयोजित किया गया है? ये चाइना और कंबोडिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन आर्मी कंटिजेंट हैज़ रीच्ड विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज? करेक्ट आंसर, मंगोलिया। Maritime bilateral exercise SIMBEX has been organized between India and which country? तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन जुलाई ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर। 4 इंडिजिनसली बिल्ड वॉरशिप्स INS Delhi, INS Satpura, INS Kiltan and INS Shakti are participating from the Indian side. Edition है 32nd. In July 2025, where did Indian Army conduct the exercise named ड्रोन प्रहार? जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ क्रूशियल एंड हाईटेक एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार इन रयांग एरिया ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन जुलाई on July 27th. Where did the Indian Army conduct the advanced technology exercise दिव्य दृष्टि? दिव्य दृष्टि को ईस्टर्न सिक्किम में कंडक्ट किया गया। Where has the first maritime naval exercise AKMA 25 between India and 10 African countries organized? इसका वेन्यू था दार एस सलाम पोर्ट, तंजानिया। AKMA का फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। तो इसको अप्रैल 13 से 18 तक ऑर्गेनाइज किया गया था दार एस सलाम पोर्ट, तंजानिया में। और इसमें टोटल 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, केनिया, एरिट्रिया, कोमोरोस, जिबाउटी, मडागास्कर, मॉरिशस, सेचल्स, मोजाम्बिक। और एकेमे का फुल फॉर्म होता है यूनिटी। वेयर हैज़ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज 2025? भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश में। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन EQOS 25। वेयर इज इट ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर, आंध्रवेडा एयर बेस, ग्रीस। द इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज विद Su-30 MKI फाइटर जेट as well as IL-78 C-17 aircraft. Bilateral exercise Agni Warrior 2024 has started between India and which country? भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो अग्नि वॉरियर को इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट किया गया। एडिशन रहा है 13th। वेन्यू की बात करें, यह था देवलाली, महाराष्ट्र। Bilateral joint military exercise Harimau Shakti has been organized between India and which country in December 2024?
दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का आयोजन किया गया? राइट आंसर मलेशिया। इसको पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया में कंडक्ट किया गया। बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। इसको दिसंबर 17 से 20 तक कंडक्ट किया गया था ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। द फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो फ्रेंड्स अभी जो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस ये 2024 के हैं, तो ये जो है ना ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। सिनबैक्स ये एक्सरसाइज इंडिया और कंबोडिया के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे महाराष्ट्र में ऑन December 1st। इंडिया वियतनाम्स 5th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स हैज स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी? तो विनबैक्स हुआ है अंबाला में ऑन November 4th, and for the first time the armies and air force of both countries have jointly participated in the exercise. Whereas the third India-Australia joint military exercise Austra Hind started in November 2024. नवंबर 2024 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड कहाँ हुआ है? इसका वेन्यू था पुणे महाराष्ट्र। The third India-Australia joint military exercise Austra Hind by the Indian Army commenced on 8th November at the Foreign Training Node Pune. The 31st edition of Maritime Bilateral Exercise SIMBAX was organized between India and which country? Singapore, right answer. With which country has the Indian Air Force conducted the exercise Eastern Bridge 7? तो ये ओमन के साथ कंडक्ट किया गया। एडिशन देखिए 7th था और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मसीरा ओमन में। इंडियन एयरफोर्स MiG-29 एंड जैगुआर एयरक्राफ्ट एंड द रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमन F-16 एंड हॉक एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। वेयर इज द 5th edition of joint military exercise अल नजा बिटवीन इंडिया एंड ओमान हेल्ड? अल नजा हुआ था सलाला ओमान में। एडिशन रहा है 5th। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक 2024 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो डस्ट लेक कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। 2024 में डस्ट लेक का 5th एडिशन था और वेन्यू था तरमीज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान। वेयर वॉज द 20th युद्ध अभ्यास बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द US आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया? राइट आंसर राजस्थान। एडिशन 20 था, वेन्यू था जोधपुर राजस्थान। वेयर वॉज द दोस्ती 16 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया मालदीव्स एंड श्रीलंका हेल्ड इन द ईयर 2024? वर्ष 2024 में भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर मालदीव्स। एडिशन था 16th। Where is the 8th edition of Japan India Maritime Exercise GMEX held? Correct answer Yokosuka, Japan. Indian Navy's indigenously built INS Shivalik has participated in the exercise GMEX 24. In June 2024, HOPEX exercise has been organized between India and which country? तो HOPEX इंडिया और इजिप्ट के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका 4th एडिशन था, वेन्यू था इजिप्ट। India and which country held the 10th joint military exercise Lemitier 2024? सेचल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिशन की बात करें तो ये था 20th एडिशन और ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है सेचल्स में। द समुद्र लक्ष्मण 2024 एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये मलेशिया और इंडिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका 3rd एडिशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंडक्ट किया गया। The military exercise Desert Cyclone 2024 has been organized between India and which country? Right answer United Arab Emirates. Venue था Thar Desert, Rajasthan. The joint military exercise Mitra Shakti 2024 has been held between which two country? India and Sri Lanka इसका right answer है और इसकी venue की बात करें तो ये था मादुरु ओया, श्रीलंका। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी?
तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित किया गया है? नेपाल। शिन्यू फ्रेंडशिप एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? तो शिन्यू मैत्री अभ्यास जो है ना, ये इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Where is the 8th edition of India-Kazakhstan Joint Military Exercise Kazind 2024 started? Kazind एक्सरसाइज, इसका वेन्यू जो था ये रहा है औली, उत्तराखंड। पहली बार कजिंद एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार? भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया? राइट आंसर ओमान। तो इसको गोवा कोस्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। आईएनएस त्रिकंड और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये हो गए आपके टॉप 65 क्वेश्चंस फ्रॉम मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आई होप आपको मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो जो सेम कंटेंट यहाँ पे आपने देखा है ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर करें। तो वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी आपको, और ई बुक्स भी वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। आंसर आपको बताना है कमेंट करके। टोटल 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट है, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज जेमेक्स 2025 कंडक्टेड? तो जेमेक्स एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच कंट्री एंड इंडिया इज द बायलैटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ 25 बीइंग हेल्ड? तो द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन, द 14th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज EcoVerin 2025 वॉज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास EcoVerin 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट करके। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।